हेलो दोस्तों। तो आप सभी का तिवारी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं, इसकी विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम में। इसकी हम आंसर राइटिंग कैसे करें, इस बात को लेकर आज चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं। एक वैज्ञानिक, हमको पहले हेडिंग डाली, एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र। फिर इसके बाद लिखना है समाजशास्त्री सिद्धांत में इस बात पर बड़ी बहस है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं। हालांकि ऑगस्ट कॉम्ट और एमाइल दुर्खीम, यहाँ पर जैसे आपको दो नाम देखने को मिलेंगे, ऑगस्ट कॉम्ट और एमाइल दुर्खीम। ये मतलब ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये लोग मतलब पहले अकादमिक समाजशास्त्रियों ने निश्चित रूप से समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखा। सकारात्मक समाजशास्त्रियों का मानना था कि सामाजिक तथ्यों और सार्वभौमिक सिद्धांतों का उत्पादन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को सामाजिक विज्ञान में लागू किया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार हम कोई प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किसी निश्चित नियमों के अनुसार करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हमें भी सामाजिक विज्ञान में मतलब स्पष्ट रूप से विवेचना करनी है या स्पष्ट रूप से किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है तो उसके लिए हमें कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। यह ऐसा कहा पहले अकादमिक समाजशास्त्रियों ने। परंतु व्याख्यावादी समाजशास्त्रियों के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र है और वह केवल प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मूलभूत सिद्धांतों और परिवर्तन का पालन नहीं करेगा। ये किसने कहा? ये व्याख्यावादी समाजशास्त्रियों ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र है, वो केवल प्राकृतिक घटनाओं की तरह सार्वभौमिक नियमों का और परिवर्तनों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है और समाज के अध्ययन में मूलभूत नियमों को एज इट इज़ लागू करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज़ हम समाज में लागू नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार हम भौतिक विज्ञानों में कर देते हैं। समाजशास्त्री कई अध्ययन पद्धतियों को लागू करते हैं और समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना जाता है या नहीं, इसका निर्धारण आंशिक रूप से विज्ञान की उस परिभाषा से किया जा सकता है जिस पर सहमत बनी है। अब विज्ञान क्या है, इसके बाद हमें लिखना है, यहाँ हेडिंग डालनी है विज्ञान क्या है। और विज्ञान क्या है में हमको लिखना है लुंडबर्ग के अनुसार। किसके अनुसार? लुंडबर्ग के अनुसार। लुंडबर्ग के अनुसार विज्ञान शब्द किसी क्षेत्र विशेष में, ये जो विज्ञान शब्द है ये किसी क्षेत्र विशेष में उस विषय के संदर्भ में आता है जिसका अध्ययन निश्चित सिद्धांतों, इसका अध्ययन होता है निश्चित सिद्धांतों। लुंडबर्ग के अनुसार विज्ञान शब्द उस अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में आता है जिसका अध्ययन निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया हो या जिसका अध्ययन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया गया हो। तो अब हमको लिखना, इसके बाद फिर एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के पक्ष में कारण। जो लोग समाजशास्त्र की वैज्ञानिक स्थिति का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि समाजशास्त्र का लक्ष्य सामाजिक वास्तविकता की स्पष्ट और व्यवस्थित जानकारी है। समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में समझाने के लिए वे आमतौर पर निम्नलिखित स्पष्टीकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे नंबर 1, डेटा संग्रह प्रक्रिया में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग। अब जैसा कि हमें पता ही है
कि जबकि समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला नहीं है, समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला नहीं है, ये समाज को ही अपनी प्रयोगशाला समझता है और वह पुरुषों पर प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए वह सामाजिक संपर्क वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुलभ है। दूसरी ओर समाजशास्त्री अक्सर सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण या जांच करने के लिए जांच, तुलना, प्रश्नावली, चर्चा और केस अध्ययन जैसी मौलिक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को लागू करते हैं। ये लोग वैज्ञानिक अनुसंधान से ही डेटा लेते हैं कि जैसे लिटरेसी रेट क्या है हमारा, और लिटरेसी रेट का क्या नाम से पॉपुलेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लिटरेसी रेट का हमारे उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या नाम से रोज़गार पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये लोग डायरेक्ट पुरुषों पर प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान से डेटा लेकर फिर उसके बारे में वो मतलब जानकारी हासिल करते हैं। नंबर 2, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी में हमें पारिवारिक संबंधों और बच्चों की निजी जीवन के बारे में प्रचुर ज्ञान है। इसमें समाजशास्त्र में इसके बारे में हमें परिवार पढ़ना पड़ता है, नातेदारी पढ़ना पड़ता है, हाँ। और समाजशास्त्र के विकास और परिपक्वता के साथ विभिन्न सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण होगा, जो मानव व्यवहार को अधिक व्यापक रूप से नियंत्रित करते हैं और सटीक भविष्यवाणियाँ करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान भविष्य में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करता है, बल्कि एक समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं और अस्तित्व के आधार पर भविष्य के सामाजिक आचरण के बारे में भविष्यवाणी करता है। क्योंकि ये समाज का ही अध्ययन करता है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है। एक मिनट। हाँ, तो चलिए कहाँ थे हम। वाला प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है एक समाजशास्त्र समस्याओं और अस्तित्व के आधार पर भविष्य के सामाजिक आचरण का भी अनुमान लगा सकता है। नंबर 3, अवलोकन। प्रयोगशाला में मनुष्य का निरीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है, हालांकि संपूर्ण सामाजिक जगत इसके लिए प्रयोगशाला है के रूप में कार्य करता है। प्रयोगशाला में प्रयोग अतिरिक्त चर को नियंत्रित करते हुए दो चर के बीच संबंध का आकलन करते हैं। जिस प्रकार हम भौतिक विज्ञान या किसी भी ऐसे, जब हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो फंक्शन में हम सभी चर को कांस्टेंट मान लेते हैं और केवल एक चर के सापेक्ष ही y, जैसे y बराबर fx हो गया प्लस c हो गया, तो हम जैसे y बराबर ax प्लस b हो गया, तो हम यहाँ पर ax को कांस्टेंट मान लेंगे और मतलब b के चेंज में a का क्या चेंज हो रहा है वो हम इसमें बताएंगे। ठीक उसी प्रकार हम समाजशास्त्र में भी यही कार्य करते हैं। लेकिन प्रयोगशाला सेटिंग में नहीं। इसे हम सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग करते हुए पूरा करते हैं। खगोल विज्ञान उन भौतिक विज्ञानों में से एक है जो प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं करता है। हालांकि खगोलीय पिंडों का अध्ययन प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हम एस्ट्रोलॉजी जो होती है, हम जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उनका अध्ययन हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार हम समाजशास्त्र का भी अध्ययन प्रयोगशाला में नहीं करते। लेकिन अगर खगोलीय जो वो है भौतिक विज्ञान, अगर उसको हम विज्ञान मान सकते हैं तो ये बात 100% सही है कि हम समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान मान सकते हैं। हालांकि कोई जानता है कि खगोलीय विज्ञान की एक शाखा है। इस प्रकार कुछ सामाजिक विज्ञानों में विज्ञान मानते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना। समाजशास्त्र अपने विषय पर
वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करने और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंधों का पता लगाने का प्रयास करता है। नंबर 5, कारण और प्रभाव संबंध। समाज भौतिक विज्ञान की तरह कारण और प्रभाव संबंधों की जांच से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर यह तलाक और परिवार विघटन और पश्चिमीकरण और तलाक जैसे अन्य कारकों के बीच में संबंध की जांच करता है। जैसे कि तलाक और पारिवारिक विघटन, अगर पारिवारिक विघटन ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि तलाक का रेशियो बढ़ेगा, और अगर पश्चिमीकरण बढ़ रहा है तलाक बढ़ेगा। तो इसी प्रकार दो चीज़ में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लिटरेसी रेट हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, ठीक उसी प्रकार ये कारण और कार्य और कारण संबंध या कारण और प्रभाव संबंध बताता है। नंबर 6 हो गया संभावित जांच। समाजशास्त्र कई अप्रत्यक्ष प्रयोग करता है और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को नियोजित करता है, जिसमें सोशियोमीटर स्केल, शेड्यूल प्रश्न और साक्षात्कार और केस अध्ययन शामिल हैं। ये रणनीतियाँ सामाजिक घटनाओं का आकलन करने के लिए मात्रात्मक उपायों का उपयोग करती हैं। समाजशास्त्री अपना शोध सांख्यिकी तकनीकों के रूप में करते हैं। सांख्यिकी तकनीकों, स्टैटिस्टिक्स के रूप में ये डेटा लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ के रूप में बनाते हैं, ऐसे अपना पिक्टोग्राम कुछ भी बना लिया, ऐसे चलता है। नंबर 7 हो गया सामान्यीकरण। सामान्यीकरण वैज्ञानिक जांच के अंत में निकाला गया निष्कर्ष प्रकृति विज्ञान अनुसंधान में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इसी तरह एक बार जांच पूरी हो जाने पर सामाजिक कारकों के, जिस प्रकार इसमें कहने का मतलब है कि जिस प्रकार अगर न्यूटन ने एक बार नियम जो दे दिया तो वो नियम सार्वभौमिक सत्य है, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार इसमें किसी भी चीज़ की जांच पूरी हो गई समाजशास्त्र में तो वह फिर हर जगह मतलब लागू किया जा सकता है, सामान्यीकृत, इसका ये कहने का मतलब है। इसके बाद एक वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में समाजशास्त्र की सीमाएं, यानी कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है के पक्ष में कारण। इसका ये भी एक मतलब हेडिंग हो सकती है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है के पक्ष में कारण, विज्ञान नहीं है कामा के विपक्ष में कारण या पक्ष में कारण। कुछ लोगों का तर्क है कि निम्नलिखित कारणों से समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। खुली प्रयोगशाला दृष्टिकोण में निरंतरता का अभाव है, पहला पॉइंट, यानी कि इसमें कोई निश्चित प्रयोगशाला नहीं है, समाज को ही हम प्रयोगशाला मान लेते हैं, इसलिए इसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है। नंबर 2, नैतिक विचारों के कारण प्रयोगात्मक तरीकों को मानव समाज में समान अनुशासन के साथ लागू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कुछ नैतिक विचार होते हैं, हम व्यक्ति से जैसे व्यक्ति का क्या नाम से आयु के बारे में हमको मतलब एज के बारे में वो करना है, समाजशास्त्री विश्लेषण करना है कुछ किसी भी चीज़ को लेकर सापेक्ष में, तो हम किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे एग्जामिन करने, तो उससे पूछेंगे आपकी उम्र कितनी है, आप हेल्दी मतलब उम्र के हिसाब से आप ठीक है, किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं। हम उससे ये तो नहीं पूछ सकते कि अभी आप कितने साल जिएंगे। तो ठीक उसी प्रकार हर एक नैतिक विचारों के कारण हम हर एक चीज़ को या हर एक रूल्स को बराबर नहीं कर सकते। हम अगर किसी से पूछने जाएंगे पॉपुलेशन के बारे में तो ये पूछेंगे ना भाई आपके कितने बच्चे हैं, ये थोड़ी पूछेंगे कि भविष्य में आपके कितने करने की उम्मीद है। तो ठीक इसी प्रकार सामाजिक रिश्तों में निष्पक्षता का अभाव, उनके सामाजिक जीवन पर बाहरी प्रभावों के कारण मानव आचरण का अनुमान कम लगाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि
लोगों के सामाजिक जीवन में बाहरी प्रभाव भी होते हैं। समाज शास्त्र में सटीक, स्पष्ट और विशिष्ट शब्दावली का अभाव है। सामान्यीकरण का सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के लिए पूर्णतः अप्रासंगिक है, क्योंकि जिस प्रकार न्यूटन का नियम हर जगह लागू हो जाता है, जरूरी नहीं है कि वो नियम समाज में हर जगह लागू हो, हर एक तबके के व्यक्ति के लिए वही बात लागू हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और हम इसमें और कई सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं, जैसा कि हम जोड़ सकते हैं कि नंबर 6 समाजशास्त्र भौतिक विज्ञानों की तरह यथार्थ विज्ञान नहीं है। यथार्थ विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र भौतिक विज्ञानों की तरह यथार्थ विज्ञान नहीं है। 7वां पॉइंट हम कर सकते हैं, समाजशास्त्र यथार्थ भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यथार्थ भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसको बढ़ाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद समाजशास्त्र यथार्थ भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि यह मानव समाज का अध्ययन करता है। क्योंकि ये मानव समाज का अध्ययन करता है, और जो मानव समाज है आपका, मानव समाज इनका व्यवहारों का अध्ययन करता, और जो मानव समाज में मानव का व्यवहार या सामाजिक जो व्यवहार है, जो आपका सामाजिक व्यवहार है, वह निरंतर बदलता रहता है, आवश्यकता का अनुसार बनता नहीं, तू नहीं कोई और सही, ऐसे ही चलता रहता है, कभी ये कभी वो। अतः उनके संबंध में निश्चित घोषणा नहीं की जा सकती, अतः निश्चित नहीं कुछ कहा जा सकता, आज मेरे साथ है कल किसी और के साथ, इसलिए इसकी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब हम इसमें आगे हेडिंग बढ़ा के लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं, इसको आंसर को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। चूंकि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्री वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार अनुसंधान करते हैं, व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं। ये इसमें समाजशास्त्री वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, वैज्ञानिक तरीकों से व्यवस्थित दृष्टिकोण रखते हैं, व्यवस्थित दृष्टिकोण रखते हैं, व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए सही और सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक के लिए समाजशास्त्र भौतिक, नंबर दूसरा जैविक, नंबर तीसरा और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसके आगे और बढ़ा सकते हैं, इतना अवश्य है कि भौतिक विज्ञानों की तुलना में इसमें परिशुद्धता की मात्रा थोड़ी कमी है। इसमें परिशुद्धता की मात्रा में थोड़ी कम पाई जाती है, मात्रा में कमी है, थोड़ी कम पाई
जाती है। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, बस इतना ही कर देंगे, नंबर दे देगा आपके 10 में 9 नंबर तो आ ही जाएंगे अगर आप इतना लिख देंगे व्यवस्थित तरीके से। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ठीक, जो करना है कर दीजिए। शेयर तो बिल्कुल मत कीजिएगा किसी के पास, क्योंकि आप अपना समय निकाल कर पढ़ने आए हैं और दूसरा फ्री में पा जाएगा आपका दोस्त यही वीडियो। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए धन्यवाद।